राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम के भाई ने कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। सोनम को याद कर गोविंद फूट फूट कर रोया। रक्षाबंधन और सोनम का जन्मदिन आने वाला है, ये बात बोलकर गोविंद रोने लगा। सोनम के भाई गोविंद ने कहा है कि 20 अगस्त को मेरा और सोनम दोनों का जन्मदिन है, एक ही दिन आता है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है। सोनम अगर बेगुनाह होगी तो जमीन आसमान एक करके उसे जेल से बाहर लेकर आऊंगा, और अगर सोनम हत्याकांड में शामिल है, ये बात वो खुद बोल दे, तो इस रक्षाबंधन से पहले भाई बहन और एक बेटी का रिश्ता परिवार से खत्म हो जाएगा। हमेशा के लिए सोनम को भूल जाएंगे। गोविंद ने यह भी बताया कि सोनम राजा को पसंद करती थी, उसने ही शादी के लिए हाँ बोला था। परिवार ने कोई दबाव नहीं बनाया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लगातार खुलासे हो भी रहे हैं, और आज सोनम के भाई गोविंद हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। गोविंद भाई, लंबा वक्त हो चुका है, लगभग 1-1.5 महीने का वक्त हो गया है। बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने भी आई हैं। फिलहाल इन सब चीज़ों को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, और आज गोविंद क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो ये केस जो है वो अभी शिलोंग पुलिस के हाथ में है और शिलोंग पुलिस इसमें काम कर रहा है, मगर इसमें अभी हमें इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कुछ ज्वेलरी मिली है, जैसे मीडिया में हमें पता चला है कुछ ज्वेलरी मिली है और लैपटॉप वगैरह मिला है, इसका कोई भी हमें अंदेशा नहीं था और इसका आइडिया भी नहीं है। जी जी। अच्छा, और 2 मंगलसूत्र की बात भी सामने आ रही है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी थी? नहीं, देखिए, वो ज्वेलरी में जैसे 2 मंगलसूत्र जो बोल रहे हैं, अब उसका मुझे आइडिया नहीं है कि 2 मंगलसूत्र कैसे हैं, क्योंकि मुझे भी बताया गया था कि ज्वेलरी दिखाएंगे, मगर पुलिस के पास समय या कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे बुलाया भी नहीं गया और मैं ज्वेलरी देख नहीं पाया, तो अब उसका आइडिया नहीं है मुझे कि मंगलसूत्र। मैं भी आपको दिखाता हूँ, अगर हम दिखाना चाहें, क्योंकि एक तस्वीर है जो सामने आई है। ये जो कुछ गोल्ड की एक तस्वीर सामने आई है, क्या इन कुछ गोल्ड को आप पहचानते हैं आप इन्हें? इसको मैं ये पहचान सकता हूँ, ये सोनम की फर्स्ट वाली ज्वेलरी है, अब ये बीच में नहीं दिख रहा। फिर ये राजा की चेन होगी, एक ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये मुझे आइडिया नहीं है। ये ब्रेसलेट है और ये चांदी की पायल वगैरह जो उन्होंने पहनी है, हाँ, ये इनका आइडिया नहीं है, ये 2 मंगलसूत्र का। बाकी ये दोनों चेन जो है वो सोनम की, ये सोनम की है, एक राजा की है, और बाकी की जो चांदी की पायल दिख रही है ये हो सकती है उनकी है। इतना मतलब क्लियर से नहीं दिख रहा है वो। और ये लैपटॉप तो मुझे आइडिया नहीं लैपटॉप किसका है, क्योंकि ये लैपटॉप मेरे को काफ़ी पुराना दिख रहा है। ये लैपटॉप अपने यहाँ ना तो ऑफिस स्टाफ में कभी था और ना ही सोनम के पास या राज के पास भी नहीं था, तो ये लैपटॉप कहाँ से आया मुझे आइडिया नहीं। राज को लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना आता था, कुछ ऐसा इस्तेमाल कर पाता था? हाँ, राज को कंप्यूटर चलाना आता था। पहले मेरा अकाउंट राज ही संभालता था, अभी पिछले 1 साल से उसने अकाउंट संभालना छोड़ दिया था, क्योंकि हमने अकाउंट के लिए एक बंदा अलग से रखा है। राज को सिर्फ गोडाउन हैंडलिंग दी थी, तो राज को पहले सब चीज़ें हमने हैंड ओवर कर दिया था। धीरे धीरे उसको एक एक पार्ट करके हम हटा रहे थे चीज़ों को। अच्छा जी, पहले वो सब अकाउंट का पूरा पैसा, क्योंकि पहले क्या था ना, हमारा बहुत छोटे पैमाने पे बिजनेस था, और छोटे मतलब मुश्किल से 5 लोग के साथ काम करते थे, 4-5 लोग काम करते थे। फिर धीरे धीरे एक एक करके टीम बढ़ी, आज हमारी लगभग 10-15 लोगों की टीम है। तो अभी राज के पास हम सिर्फ गोडाउन का ही काम देते थे, जो माल डिस्पैच करना वगैरह वगैरह, उसके अलावा फिर कोई काम नहीं था। और पहले उसके पास लैपटॉप भी था, फिर हमने अभी थोड़े दिन, कुछ 6-8 महीने पहले हमने उससे लैपटॉप भी ले लिया था। और सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, तमाम बातें हम दिखा रहे हैं, क्या कुछ बात की गई है, गोविंद क्या कुछ कह रहा है। हालांकि ये गोविंद और वो जो गोविंद तलाश के बाद लौटा था, थोड़े अलग अलग नजर आते हैं। और क्या कुछ खास जो अलग करता है इस पूरे केस से इस बात को, मिथिलेश? ललित, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने कि जो गोविंद वहां से लौट कर आए थे और अब के गोविंद में बहुत अंतर है, बहुत बदलाव है। क्योंकि कल जब हमने गोविंद से बातचीत की तो गोविंद ने कहा कि वो हमारे घर की सबसे छोटी बेटी है और इस घर की सबसे छोटी सदस्य रही है और घर के लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम हत्या करवा सकती है और न पूरे परिवार को यकीन हो रहा है। इसलिए एक बार मैं सोनम से मिलने ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि कहीं कुछ मिसिंग है जो अब तक सामने नहीं आया। मेरी बहन हत्या नहीं करवा सकती है।
सोनम जिद्दी थी, सोनम का स्वभाव था जो वो जिद्दी था। सोनम चाहती तो कभी भी राजा से शादी नहीं करती, लेकिन सोनम ने राजा को पसंद किया था और राजा के साथ उसकी ट्यूनिंग भी अच्छी थी, बातचीत दोनों की अच्छी होती थी और दोनों ने शादी की। लेकिन अब ये बात सामने आई है जो राजा गोविंद ने कहा कि मेरी बहन ने हत्या करवाई है। बोले यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं मिलने जाऊंगा और मिलने के बाद ही इसके बाद आगे कुछ एक्शन लिया जाएगा। अगर बहन ने एक बार भी कह दिया ललित की अगर वो बेगुनाह है तो उन्होंने कहा जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन अपनी बहन को छुड़ाकर जरूर लाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर आगे हम मिथिलेश से